नमस्कार, मैं आरती। आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, हम राजद कार्यालय में मौजूद हैं। अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि राजद में जो है क्या उथल पुथल चल रही है। सर, क्या उथल पुथल चल रही है? कहीं कुछ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्य के साथ जनता और जनता के मुद्दे पर, जनता के सवालों पर, और जो तेजस्वी जी ने घोषणा किया है माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया प्रत्येक माई बहन के खाते में सरकार बनने के बाद देने का, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का, नौजवानों को नौकरी और रोज़गार देने का, 400 रुपया जो सामाजिक पेंशन है उसको बढ़ा करके 1500 रुपया करने का, दिव्यांगता पेंशन को 400 से बढ़ा करके 1500 करने का, और साथ ही साथ सभी महिलाओं को उनके गैस सिलेंडर को 500 रुपये में उपलब्ध कराने का जो तेजस्वी जी ने वादा किया है। हमारी सरकार जैसे ही बनेगी, महागठबंधन सरकार जैसे ही बनेगी, इन सारे वादों को हम, इन सारे संकल्पों को हम सरजमीन पर उतारने का काम करेंगे। जी, सरकार बनेगी कैसे? जनता बाबू नाराज हैं, दफ्तर नहीं आ रहे हैं, लालू यादव की तस्वीर हटा दी गई है देखिए मनोज, अपना सिक्का चलाना चाहते हैं। देखिए मनोज जी, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और वहाँ से वो पूरे कार्यों का घर से ही कहीं ना कहीं देख रेख कर रहे हैं और सभी को दिशा निर्देश दे रहे हैं। तेजस्वी जी का जो कार्यक्रम चल रहा है, कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम, उसमें वो स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, स्वयं कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। और जो कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है उसके संबंध में भी सारे कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, सारे लोगों से बात कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि सब कुछ स्मूथली हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल विचारों के आधार पर चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के कार्यों के आधार पर चल रहा है। और यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। जो लोग परसेप्शन खड़ा करते हैं वो लोग पहले दूसरा परसेप्शन खड़ा कर रहे थे। जब उस परसेप्शन में जनता ने उनको पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया तब नए परसेप्शन के साथ आए हैं। इस तरह की राजनीति बिहार में नहीं चलने वाली है। जी, मीडिया में चर्चा है कि कल तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कमान संभालेंगे। देखिए, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी हर 3 साल पर होता है। 2022 में हुआ था दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में, और उसके बाद अब आपको पटना में हो रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो पार्टी के कार्यक्रम है, जो पार्टी के संगठन के कार्यक्रम है, और साथ ही साथ पार्टी के द्वारा जो राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव लिए जाते हैं, जो विदेश नीति प्रस्ताव लिए जाते हैं, उन पर चर्चा की जाती है। और जो कार्य पार्टी की ओर से चलाए जा रहे हैं वो पिछले कार्यों का लेखा जोखा लिया जाता है। इसमें कहीं कोई ऐसे बात नहीं है। इस तरह का परसेप्शन खड़ा करने वाले लोग औंधे मुँह गिर जाएंगे। उनको पता नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल है, और राष्ट्रीय जनता दल लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्य के आधार पर चल रहा है। और जनता के बीच में, जनता के मुद्दे पर, जनता के हितों के लिए हम हर स्तर पर खड़े हैं। सत्ता में जब हम थे तो 17 महीने में हमने जो नौकरी और रोज़गार दिया, हमने जो कार्य किया, वो बिहार की राजनीति के लिए एक नया आयाम लेकर के आया। और हम जब अब नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से कार्य कर रहे हैं तो हम सरकार को आईना दिखाते हैं। सरकार के लोगों में कहीं ना कहीं बेचैनी हो जाती है जब हम उनसे बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल करते हैं, जब हम उनसे बिहार में महिलाओं पर अत्याचार के संबंध में सवाल करते हैं, जब हम उनसे पुल पुलिया गिरने पर सवाल करते हैं, जब हम उनसे भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार रूप दिए जाने पर सवाल करते हैं, महंगाई का सवाल करते हैं, तो उनके पास जवाब नहीं होता। और जब जवाब नहीं होता है तो वो इसी तरह का परसेप्शन खड़ा करते हैं। और इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू कहीं ना कहीं अंदर खाने जो उनके यहाँ, चूँकि देखने में वो संतरे की तरह हैं लेकिन फाँक फाँक हो चुका है एनडीए। और आज न कल आप वो स्थिति और परिस्थिति आप देखेंगे। चुनाव से पहले जिस तरह से 2020 में हनुमान का प्रयोग किया गया था, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी फिर से एक हनुमान खड़ा करके उसका प्रयोग करेगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत पे। धन्यवाद।